हेलो एवरीवन। एक ऐसा सुल्तान जिसने अपने शासन को इतना कठोर और शक्तिशाली बना दिया कि लोग उसके नाम से ही डरने लगे। जिसने केवल शासन नहीं किया बल्कि राजसत्ता की परिभाषा ही बदल दी, और वो शासक है गियासुद्दीन बलबन। अगर आप पिछले टॉपिक को याद करें जहां हमने नासिरुद्दीन महमूद के शासन को समझा था, तो आपने देखा होगा कि उस समय वास्तविक सत्ता बलबन के हाथों में ही थी, क्योंकि वह नायब-ए-मुल्क के रूप में पूरे प्रशासन को नियंत्रित कर रहा था। जब 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु होती है, तब वही बलबन, जो अब तक पर्दे के पीछे से शासन कर रहा था, स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन जाता है, और यहीं से एक नए प्रकार के शासन की शुरुआत होती है, जिसे हम एक मजबूत और केंद्रीकृत राजतंत्र के रूप में देखते हैं। बलबन का शासनकाल 1266 से 1287 तक रहा। बलबन ने सत्ता में आते ही यह स्पष्ट कर दिया कि अब सुल्तान केवल एक सामान्य शासक नहीं होगा, बल्कि वह राज्य का सर्वोच्च और अजेय केंद्र होगा, और इसी उद्देश्य से उसने राजत्व के सिद्धांत को अपनाया और उसे मजबूत किया। राजत्व का सिद्धांत का अर्थ है राजा की सत्ता, अधिकार और महत्व को सर्वोच्च मानना। इसमें शासक को एक सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि विशेष और शक्तिशाली सत्ता माना जाता है। उसने स्वयं को जिला इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया, जिससे सुल्तान की स्थिति एक साधारण राजा से ऊपर उठकर एक दैवीय शक्ति के रूप में स्थापित हो गई, और इस प्रकार उसने अपनी सत्ता को धार्मिक और नैतिक वैधता प्रदान की। इसके साथ ही बलबन ने अपने दरबार की व्यवस्था को अत्यंत अनुशासित और औपचारिक बनाया, जहां सिजदा और पैबोस जैसी परंपराओं को लागू किया गया, जिनका उद्देश्य सुल्तान के प्रति सम्मान और भय दोनों को स्थापित करना था। सिजदा का अर्थ था सुल्तान के सामने झुककर सिर जमीन तक लगाना। यह सम्मान दिखाने का तरीका था, इसमें व्यक्ति सुल्तान के सामने पूरी तरह झुकता था। और पैबोस का अर्थ था सुल्तान के पैर छूना या चूमना। ये और भी उच्च स्तर का सम्मान था। इसे केवल खास दरबारी ही करते थे, जिससे स्पष्ट होता है कि बलबन ने सुल्तान की गरिमा को सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया। बलबन का शासन कठोरता और अनुशासन पर आधारित था। उसने रक्त और लौह नीति अर्थात ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को अपनाया, जिसके तहत उसने विद्रोहियों, डाकुओं और अपराधियों के प्रति किसी भी प्रकार की नरमी नहीं दिखाई। उसका उद्देश्य था राज्य में पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को समाप्त करना, और इसी कारण उसने मेवात जैसे क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर डाकुओं का दमन किया और कानून व्यवस्था को मजबूत किया। बलबन ने प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए एक मजबूत गुप्तचर व्यवस्था भी स्थापित की, जिसमें जासूस सीधे सुल्तान को रिपोर्ट करते थे, जिससे उसे राज्य के हर हिस्से की जानकारी मिलती रहती थी और वह किसी भी विद्रोह या षड्यंत्र को समय रहते दबा सकता था। सैन्य दृष्टि से भी बलबन ने राज्य को मजबूत किया और मंगोल आक्रमणों से बचाव के लिए सीमाओं को सुदृढ़ किया। साथ ही सेना में अनुशासन और संगठन को बढ़ाया, जिससे राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो बलबन का शासन दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है, क्योंकि उसने सत्ता को पूरी तरह केंद्रीकृत कर दिया और अमीरों तथा सरदारों की शक्ति को समाप्त कर दिया, जिससे सुल्तान की स्थिति और अधिक मजबूत हो गई। इस प्रकार बलबन का शासन हमें यह सिखाता है कि एक शक्तिशाली शासक किस प्रकार अपने अधिकार और नियंत्रण को स्थापित कर सकता है और पूरे राज्य को एक मजबूत इकाई में परिवर्तित कर सकता है। अगर हम इस पूरे विषय को एक वाक्य में समझें तो हम कह सकते हैं कि जहां पहले सत्ता बनती हुई थी, वहां बलबन ने उसे एक ही केंद्र में समेट दिया। यानी बलबन का शासन सेंट्रलाइज्ड डेस्पोटिज्म, केंद्रीकृत निरंकुशता का उदाहरण है। डिवाइन लेजिटिमेसी, दैवीय वैधता के माध्यम से उसने सत्ता को पवित्र बनाया। जिला इलाही, ईश्वर का प्रतिनिधि की अवधारणा को स्थापित किया। उसने रॉयल डिग्निटी, राजकीय गरिमा को सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाया। और यही कारण है कि इतिहास में बलबन को एक शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक के रूप में याद किया जाता है। अब इस टॉपिक से कुछ PYQs देख लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ऐसे ही आसान और कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से हिस्ट्री, जीके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल TGT1 लाइनर ब्लास्ट के साथ। लर्न स्मार्ट, क्रैक फास्ट। थैंक यू।